नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अब तक लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो टॉपिक था उसको हमने क्लोज किया लास्ट वीडियो में। और उसके छोटे छोटे जो पॉइंट थे, जो जी एक माइनर से माइनर डिटेल थी ना, उसमें घुस घुस के हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज है? जैसे फर्म है ना, फर्म पार्टनर्स अगर कैपिटल डालते हैं फर्म में, पार्टनर्स कैपिटल डालते हैं फर्म में, तो फर्म उनको क्या इंटरेस्ट अलाउ कर सकती है, इंटरेस्ट उनकी जो उन्होंने कैपिटल डाली है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकती है। ऐसे ही अगर पार्टनर फर्म से ड्राइंग करते हैं, फर्म का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, फर्म का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, फर्म के फंड्स विड्रॉ करते हैं, अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में क्या है, इस केस में क्या है, फर्म उस केस में फर्म क्या कर सकती है, फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है पार्टनर से ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है। जो भी पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे फर्म से, उन पर क्या कर सकती है फर्म, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। ठीक है जी। इंटरेस्ट ले सकती है उनसे। ठीक है, तो एक तरीके से फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, ये काम आएगा आगे ना अकाउंटिंग में अपने को। ठीक है जी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या लिखा है इधर। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी विड्रॉन आउट ऑफ द फर्म बाय द पार्टनर्स ऑफ देयर पर्सनल। ठीक है, वही बात जो हमने की है कि पर्सनल यूज के लिए अगर फर्म से अगर पार्टनरशिप फर्म से अगर फर्म क्या कर पार्टनर क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ कर लेते हैं, पर्सनल यूज के लिए मनी अगर क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, तो उस केस में क्या कर सकती है फर्म, फर्म उन पार्टनर से क्या कर सकती है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। ठीक है। और ये इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन में पढ़ा था कि अगर 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 आपने पार्टनरशिप क्या डीड में, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में अगर नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो उनकी उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करते। ठीक है। द पार्टनर मे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर चार्जिंग। अब पार्टनरशिप डीड में आपने क्या क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट जो आपका है, इसके अंदर आपने क्या लिखा होना चाहिए, प्रोवाइड किया होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। ठीक है। यही बात यहाँ लिखा है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स इफ देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स के बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, कोई एग्रीमेंट अगर नहीं है, तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पर चार्ज नहीं कर सकती फर्म। ठीक है, अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। और उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स ने एक्सप्रेसली स्पेसिफाई नहीं किया, प्रोवाइड फॉर नहीं किया, कोई क्लोज नहीं डाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से रिलेटेड, तो फर्म क्या है, चार्ज नहीं कर सकती। ठीक है। However, if the partnership deed so provides for it, the interest charged at an agreed rate, ठीक है जी, for which drawings have been made। और अगर उन्होंने डाल रखा है, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर उसके लिए लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट क्या कैसा चार्ज किया जा सकता है, और जो भी एग्रीड रेट जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, और जितने फॉर द पीरियड फॉर विच ड्राइंग्स हैव बीन मेड, जितनी मंथ के लिए ड्राइंग्स की गई हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जा सकता है पार्टनर से। ठीक है। paid for which drawings have been made remained outstanding from the partners during an accounting। यानी जिस डेट से उन्होंने विड्रॉइंग, जिस डेट से उन्होंने क्या कहते हैं ड्राइंग की थी, जिस डेट से उन्होंने ड्राइंग की थी, उस डेट से लेकर और अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग एंड तक कितने महीने तक वो पैसा आउटस्टैंडिंग रहा, कितने महीने तक वो पैसा आउटस्टैंडिंग रहा, पार्टनर्स के हैंड आउटस्टैंडिंग रहा, तो उसका फर्म क्या कर सकती है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। ठीक है जी। इसके लिए उन्होंने, इससे क्या होगा, चार्जिंग चार्जिंग इससे इस इंटरेस्ट चार्ज करने से होगा, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्करेजेस एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स क्या है ना, जैसे उनको पता रहेगा कि फॉर्म क्या है ना, हमारे मतलब क्या है, इंटरेस्ट चार्ज करेगी ड्राइंग्स पर, तो वो एक्सेसिव ड्राइंग्स नहीं करेंगे। ठीक है। वरना अगर आपने ये नहीं डाला, पार्टनर्स ने डीड में नहीं डाला, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं एक्सप्रेसली नहीं डाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो पार्टनर क्या करेंगे कि पर्सनल फॉर्म का पैसा अपने पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज कर लेंगे, ड्राइंग्स करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे,
ठीक है। और इससे फिर फर्म के पास में पैसा नहीं रहेगा, फर्म के पास में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो फर्म को लॉस होगा उस केस में। तो इससे एक्सेसिव ड्रॉइंग्स को प्रिवेंट करने के लिए, एक्सेसिव ड्रॉइंग्स को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, फर्म ने अपनी पार्टनरशिप डीड में क्या क्लॉज डाल सकती है कि इंटरेस्ट एट दिस परसेंटेज विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि उसका कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर डिफरेंट टेक्निक्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है ना ड्राइंग्स पर, वो कैसे किया जाएगा। ठीक है। उसके लिए देखो हमारे पास में ना दो बातें हैं। दो तरीके से ड्राइंग की जा सकती है। ठीक है, दो बातें हम मानते हैं। दो तरीके से पार्टनर्स क्या है, ड्राइंग कर सकते हैं फर्म से, ड्राइंग्स। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि पार्टनर्स क्या करें, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट विदड्रॉ, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, फिक्स अमाउंट विड्रॉ करें ईच मंथ और क्वार्टर। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल अमाउंट विड्रॉन एट वेरिएबल इंटरवल्स। ठीक है। ठीक है, फिक्स अमाउंट विड्रॉ, विड्रॉ ईच मंथ या क्वार्टर में क्या हो सकता है कि हर महीने ना पार्टनर से एक फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे सपोज करते हैं कि 10,000 है, हर महीने क्या कर रहे हैं वो 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, विड्रॉ ईच क्वार्टर या ₹10,000 विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो आप 10,000 पर मंथ, फिक्स्ड अमाउंट है ईच मंथ है। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ ये विड्रॉ हो रहा है आपका। दूसरा दूसरा क्या तरीका है आपका विड्रॉ, दूसरे किस तरीके से, वेरिएबल अमाउंट क्या लेट से, और वेरिएबल इंटरवल्स पे, मान लो 1 अप्रैल 2025। ठीक है, इस डेट पे आपकी विड्रॉइंग कर ली पार्टनर ने 10,000 की। ठीक है। फिर क्या किया, 1 जुलाई 2025। ठीक है, इस दिन पे विड्रॉइंग वो कर लिया, ड्राइंग कर ली 15,000 की। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है आपका, 1 अगस्त को ड्राइंग कर ली 17,000 की। ठीक है। देन हमारे पास में क्या आता है, 1 नवंबर 2025 को फिर ड्राइंग कर ली 22,000 की। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल अमाउंट है, कभी 10,000, कभी 15, कभी 17, कभी 22। वेरी फिक्स मतलब फिक्स होता है, एक ही अमाउंट फिक्स रहेगी, मतलब एक ही अमाउंट है, 10,000, 15,000, 20,000, वो हो गया। और वेरिएबल मतलब अलग अलग अमाउंट, कभी दस, कभी 15, कभी 22। ठीक है, एट वेरिएबल इंटरवल। और इंटरवल भी देखो आप सेम नहीं है, जैसे पर मंथ या पर क्वार्टर ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, फर्स्ट पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट आप अप्रैल का आ रहा है, फिर उसका 1 जुलाई का आ रहा है, 1 अगस्त का आ रहा है, और 1 नवंबर का आ रहा है। ऐसा मंथ के बीच में भी हो सकता है, मंथ के मतलब किसी भी हो सकता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इधर यही बात है, वेरिएबल अमाउंट विड्रॉ होगी एट वेरिएबल इंटरवल्स। ठीक है जी। और इधर में क्या हो रहा है आपका, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट ईच मंथ क्वार्टर। अब फिक्स्ड अमाउंट है ना यहाँ पर, आगे इसमें हम क्या देख सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करने के लिए वो तीन टाइम पीरियड ले सकते हैं। ठीक है, मेजरली तीन ले सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ ले सकते हैं, उसके अलावा भी एवरेज पीरियड हम ले लेंगे अलग से, उसके लिए क्या बात कही है। ठीक है। या तो वो क्या कर रहे हैं, एट
द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ और क्वार्टर। ठीक है, या तो मंथ के बिगिनिंग या क्वार्टर में विड्रॉइंग हो रही है। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एट द एंड ऑफ मंथ या क्वार्टर। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है हमारे पास में? एट द मिड, यानी महीने के या क्वार्टर के। ठीक है, एट द मिड ऑफ द मंथ और क्वार्टर, मतलब तीन सिचुएशन हो सकती है। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रही है ड्यूरिंग ईच मंथ और ड्यूरिंग ईच क्वार्टर, हर महीने या हर महीने या क्वार्टर में आपकी यहाँ पर ड्रॉइंग हो रही है, विड्रॉल हो रहा है। ठीक है, और वो भी कैसे हो सकता है? या तो आपके बिगिनिंग, एक सेशन नहीं हो सकता कि बिगिनिंग मंथ के महीने के पहले दिन ही आपने हर महीने के पहले दिन ही क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, ड्रॉइंग हो रही है, या हर क्वार्टर के। ऐसी क्या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एट द मिड, यानी महीने के या क्वार्टर के बीच में ही विड्रॉइंग हो रही है, विड्रॉइंग हो रही है, और आप क्या कह सकते हैं, ड्राइंग हो रही है। ठीक है जी, ये तीन सेशन हो गए। ठीक है, यहाँ तो पहले वेरिएबल अमाउंट विड्रॉ हो रही है, वेरिएबल इंटरवल, यहाँ तो कोई लेन देना खास उस चीज का है नहीं, यहाँ है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ड्राइंग ड्राइंग कैसी कैसे किन ड्राइंग की कैसी कैसी सिचुएशन आपके पास में आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, ये आ रही है आपकी फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ ड्यूरिंग ईच मंथ या फिर ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। ठीक है, उसके साथ में क्या आ रही है आपकी वेरिएबल अमाउंट विड्रॉल, वेरिएबल अमाउंट विड्रॉल एट वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, ये पहली बात हमारी ये होगी। उसके बाद में फिक्स्ड अमाउंट जो आपकी जो विड्रॉ हो रही है ना ड्यूरिंग ईच मंथ और क्वार्टर, उसमें तीन सेशंस दिए, या तो वो महीने के पहले दिन, ठीक है, या क्वार्टर के पहले दिन, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, महीने के एंड डे पे या क्वार्टर के एंड डे पे, या फिर महीने के फर्स्ट डे, महीने के मिड में या क्वार्टर के मिड में, ऐसे विड्रॉइंग हो सकती है। ऐसे पैटर्न आपको देखने को, ऐसे सेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, ये हमने देखने लिया है। ठीक है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि जब आपकी ड्राइंग हो रही है, जब आपकी ड्राइंग हो रही है, जिस दिन पैसा पार्टनर निकाल के ले जा रहा है, उस डेट से लेकर और जब तक अकाउंटिंग ईयर आपका एंड होता है, उस 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, आप उसका क्या करें, हर ड्राइंग का सेपरेटली, जितने मंथ आपकी ड्राइंग आउटस्टैंडिंग रही है, जितने मंथ आपकी ड्राइंग आउटस्टैंडिंग रही है, जितने मंथ आपका पैसा फर्म से बाहर रहा है, वो स्पेसिफिक पैसा, ठीक है, उस पार्टनर मतलब अकाउंटिंग ईयर तक में आउटस्टैंडिंग रहा है, उसकी आप सेपरेटली क्या करें, इंटरेस्ट निकालें। ठीक है, आप सेपरेटली इंटरेस्ट निकालें। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, हर ड्राइंग के लिए ऐसे सेपरेटली अलग अलग करें। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ क्या बताया गया आपको, यहाँ क्या बताया गया, जब फिक्स्ड अमाउंट आपकी विड्रॉ, तरीका क्या बताया गया निकालने के लिए, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉन एवरी मंथ, जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ की गई है एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने फिक्स अमाउंट विड्रॉ की गई है, तो उस केस में आपको कैसे उसका कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे। ठीक है, मेनी टाइम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर एट इक्वल टाइम इंटरवल पे, से इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे हर महीना मंथ हो गया, एट ईच मंथ, एट ईच क्वार्टर, ये हो गया। While calculating the time period, attention must be paid to whether the fixed amount was withdrawn at the beginning, first day of the month, middle of the month। ठीक है, यही बात हमने यहाँ की है कि हमें क्या क्या देखना, क्या सेशन मिलेगी, या तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में या मंथ में हुआ है, या एंड ऑफ द क्वार्टर या मंथ, या फिर मिड ऑफ द क्वार्टर या मंथ। ठीक है, यही बात हमने यहाँ देखी है। ठीक है, इस पे हम आते हैं पहले, हम नीचे नीचे से हमारे ये फॉर्मूला वगैरह, जैसे ये कैसे हो रहा है कैलकुलेट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन विड्रोइंग के लिए ना, अगर ये वाला केस आपका फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रही है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हुई है ड्यूरिंग ईच मंथ और क्वार्टर में, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या बताया गया है, फॉर्मूला बताया गया है आपका एक,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, कैसे निकलेगा ये? अमाउंट विड्रॉन, ठीक है, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और तीसरी बात क्या आती है आपकी? एवरेज पीरियड, ठीक है। अब ये आपका बनता है फॉर्मूला, बन गया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपको कैसे निकालना है? जब आपका जब आपका फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है ड्यूरिंग ईच मंथ या क्वार्टर में, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ निकालने का फॉर्मूला बन गया आपका अमाउंट विड्रॉल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज पीरियड। ठीक है जी, ये बात हमने देख ली। अब इस फॉर्मूले में अगर हम सब एलिमेंट्स को निकाल लें, मतलब अमाउंट विड्रॉन क्या होगा, जितना आपका फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग ईच मंथ या क्वार्टर हुआ, फिक्स इनटू में नंबर ऑफ इंटरवल्स, या नंबर ऑफ इंटरवल यानी कितनी बार आपका वो फिक्स्ड अमाउंट वो पैसा आपका निकला है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ इश्यू है नहीं, हर मंथ निकल रहा है, तो अमाउंट अमाउंट इनटू में आपका 12 मंथ हो जाएगा, हर मंथ हो रहा है अगर आपका ईच अगर आपका ड्यूरिंग ईच मंथ अगर आपका विड्रॉ हुआ है, तो अमाउंट इंटू में 12 हो जाएगा 12 महीने के लिए, ठीक है। और ड्यूरिंग ईच क्वार्टर है, ड्यूरिंग ईच क्वार्टर अगर वो ड्यूरिंग हो रही है, तो अमाउंट इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहली बात हमारी आ गई अमाउंट विड्रॉल। या फिर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी जैसे आपका ईयर के मिड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सितंबर से लेकर और 31 मार्च तक हो रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना जितना अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो जितने महीने के लिए विड्रॉ हो रहा है स्पेसिफिक अमाउंट इंटू में जितने महीने के लिए आपका विड्रॉ हो रहा है, और उससे आपका टोटल अमाउंट विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा कि पूरे साल में आपका कितना ड्रॉइंग हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया ही मिलेगा, ठीक है। आपके उसमें पार्टनरशिप डीड डीड जब आप बनाते हैं तो उसमें आप पहले से अपना मेंशन करते हैं, ठीक है। ये वाली बात होगी। और क्वेश्चन की बात आती है, क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। अब ये जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है ना, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या बताया गया है? इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या बताया गया है? इसके लिए हमें अलग अलग सिचुएशन निकाल देखनी पड़ेगी। यानी कि जो आपका ये ड्राइंग है, ड्राइंग कब हो रही है? एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या क्वार्टर हो रही है, या एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर क्वार्टर हो रही है, या फिर एट द मिड ऑफ द मंथ या क्वार्टर हो रही है, ठीक है। आते हैं अब इसलिए हम एवरेज पीरियड में, एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाए? ठीक है जी, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के लिए आपके तीन केसेस हो सकते हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड तीन अलग अलग केसों में हमें कैसे निकालना रहेगा? ठीक है, पहले हम क्या लेते हैं, अमाउंट आपकी विड्रॉ हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर वाला साथ में हम ले लेंगे, पर एक बार हम क्या लेते हैं, हम ओनली मंथ लिख चलते हैं, ठीक है। अमाउंट आपकी विड्रॉ हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। उस केस में आपका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड निकलेगा, फर्स्ट आपकी ड्राइंग ईयर की फर्स्ट डे भी हो गई, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ, इसके लिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स
आउटस्टैंडिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, या फिर नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आप ऐसे भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग या नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, प्लस में नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, और दिस इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय में टू। ठीक है, एज पे के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस में नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अगर हम लेके चलें, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आपकी अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आपकी अगर ड्राइंग हो रही है, तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे पे ही हो गई। उसके बाद में नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग या फिर नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हो गए, 12। ठीक है, प्लस में लास्ट ड्राइंग आपकी कब हो रही है, लास्ट ड्राइंग आपकी कब हो रही है, लास्ट ड्राइंग आपकी कब हो रही है, लास्ट मंथ की फर्स्ट डे पे, लास्ट मंथ की फर्स्ट डे पे, लास्ट मंथ की फर्स्ट डे पे हो रही है, तो उसके बाद में मंथ कितना पेंडिंग रह गया, एक रह गया। दिस होल डिवाइड बाय में टू, तो ये कितना हो गया आपका 13 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ गया 6.5 मंथ एवरेज पीरियड आ गया, 6.5 और 6/2 मंथ्स, यानी 6.5 मंथ आपका क्या हो गया, एवरेज पीरियड हो गया इसकी। ठीक है, 6.5 मंथ आपका क्या हो गया, एवरेज पीरियड होगा जब आपका ड्राइंग क्या हो रहा है, जब आपका ड्राइंग क्या हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आपका क्या हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है। ठीक है, विड्रॉइंग हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एवरेज पीरियड आ गया पहले केस में। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली मंथ की। ठीक है, क्वार्टर की भी हम साथ साथ में कर ही लेते हैं, क्वार्टर के भी हम साथ साथ में कर ही लेते हैं। ठीक है, क्वार्टर में, क्वार्टर केस में क्या रहेगा आपके, थैंक यू। ठीक है, क्वार्टर के केस में आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है आपकी, क्वार्टर, क्वार्टर के बिगिनिंग हो रहा है। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर। ठीक, क्वार्टर के लिए हम लिख लेते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ क्वार्टर आपकी ड्राइंग हो रही है। ठीक है, क्वार्टर के स्टार्ट, फर्स्ट क्वार्टर है आपका क्या, अप्रैल मई जून, उसके स्टार्टिंग में उसके फर्स्ट डे पे ड्राइंग हो रही है, तो उसके बाद में मंथ कितने पेंडिंग रह गए, 12 रह गए, मंथ आउटस्टैंडिंग कितने रह गए, 12 रह गए। ठीक है जी, लास्ट क्वार्टर आपका जैन फेब और मार्च, उसके फर्स्ट फर्स्ट डे पे अगर विड्रॉइंग हो रही है जैन की फर्स्ट पे, उसके बाद में कितने मंथ पेंडिंग रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेंगे, 3, 3 डिवाइड बाय में 2 करो, तो ये आता है आपका 15/2, यानी 7.5 मंथ, 7.5 महीना, 7.5 मंथ्स। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास में दो चीज आ रही है। अगर आप क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर विड्रॉइंग हो रही है, क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर विड्रॉइंग हो रही है, तो एवरेज पीरियड आपको क्या कंसिडर करना है, 7.5 मंथ। 7.5 मंथ आपका क्या रहेगा, एवरेज पीरियड रहेगा। और मंथ के बिगिनिंग में हर मंथ के बिगिनिंग में फिक्स्ड अमाउंट की अगर आपकी क्या हो रही है, विड्रॉइंग हो रही है, तो उस केस में आपका एवरेज पीरियड क्या रहेगा, 6.5 मंथ रहेगा, यानी 6.5 मंथ ये रहने वाला है। मंथ के केस में बिगिनिंग, अगर मंथ के बिगिनिंग में, तो 6.5 मंथ आपका क्या रहने वाला है, बड़े मंथ के केस में रहने वाला है। और क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के फर्स्ट डे पे अगर आपकी विड्रॉइंग हो रही है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर अगर आपकी विड्रॉइंग हो रही है, तो एवरेज पीरियड आप क्या कंसिडर करने वाले हैं, 7.5 मंथ या 7, या फिर आपका क्या रहेगा, 7.5 मंथ, सेम ही चीज है यार। ठीक है जी। ठीक है, ये बात हमने कर ली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केस बी, एट द एंड ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर। ठीक है, हर महीने के एंड या क्वार्टर पे अगर आपकी स्पेसिफिक अमाउंट की विड्रॉइंग हो रही है, तो कैसे आपको एवरेज पीरियड लेना है, उसके बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, एवरेज पीरियड वही हमारा नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस में नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग और नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है, तो पहला मंथ है, फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है आपकी, फर्स्ट मंथ के एंड में, उसके बाद में कितना मंथ रह गया आपका, 11 मंथ। ठीक है, 11 प्लस में लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है आपका, लास्ट ड्राइंग अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे पे हो रहा है, लास्ट डे पे हो रहा है, उसके बाद में कितना मंथ पेंडिंग है आपके पास में, 0 प्लस 0 डिवाइड बाय में 2। तो ये कितना आ गया आपका, 5.5 मंथ्स, या इसको आप लिख सकते हैं 5.5 मंथ्स। ठीक है जी। आपका कब होने वाला है, जब आपका हर मंथ के एंड में आपका क्या हो रहा है, विड्रॉइंग हो रहा है। ठीक है, तब उसके लिए एवरेज पीरियड हमारा क्या रहने वाला है, 5.5 मंथ्स। ठीक है जी। और यही अगर बात हम क्वार्टर के केस में करें, ठीक है, क्वार्टर के केस में करें, तो क्या बात रहती है हमारी, फर्स्ट विड्रॉइंग कब हो रही है, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, फर्स्ट क्वार्टर आपका अप्रैल मई और जून, फर्स्ट क्वार्टर आपका एंड हो गया, उसके बाद में कितने मंथ रह गए, कितने मंथ आउटस्टैंडिंग रहेगा, कितने मंथ पेंडिंग रह गया आपका, 9। और लास्ट ड्राइंग आपका कब हो रहा है, लास्ट ड्राइंग आपका कब हो रहा है, लास्ट क्वार्टर के एंड पे, लास्ट क्वार्टर आपका मार्च की लास्ट डे पे हो रहा है, उसके बाद में आपका मंथ कितना पेंडिंग रह गया अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर में, 0। ठीक है, डिवाइड बाय में 2, तो ये आपका क्या आ गया, 4.5 और 4.5 मंथ्स। ठीक है, इधर में आपका एवरेज पीरियड ये आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी सिचुएशन पे। ठीक है, तीसरी सिचुएशन हमारी क्या है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ या क्वार्टर, यानी हर महीने, सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक, हमें ये लेना था, एट द मिड लेना था। ठीक है, अभी वहीं रह गए पीछे वाले में ही। ठीक है, एट द मिड ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर। ठीक है जी।
ठीक है, एट द मिड ऑफ ईच मंथ या क्वार्टर अगर आपका अगर विड्रॉइंग हो रहा है तो उस केस में हमें एवरेज पीरियड कैसे लेना है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपका वही नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग और नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर और नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब हो रही है, मिड फर्स्ट मंथ के मिड में हो रही है, उसके बाद में आपके पास उसके फर्स्ट ड्राइंग आपकी फर्स्ट मंथ के मिड में हो रही है, उसके बाद में आपके पास कितने मंथ आउटस्टैंडिंग है, 11.5 मंथ्स। ठीक है, हाफ मंथ आपका हुआ है, उसके बाद आपके पास 11.5 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग आपकी कब हो रही है, लास्ट मंथ के मिड में हो रही है, तो लास्ट मंथ आपका कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा या पेंडिंग कितना मंथ है, 0.5, और एवरेज के लिए डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आ गया 12 डिवाइड बाय 2, विच इज 6 मंथ्स। ठीक है, यानी कि अगर आपका विड्रॉइंग आपका विड्रॉइंग मंथ के मिड में, हर मंथ के मिड में हो रहा है, हर मंथ के मिड में हो रहा है, तो आपका एवरेज पीरियड क्या लेना है, सीधा सिंपली 6 मंथ ले लेना है। अगर आपको सीधा सीधा गिवन दिया है एट द मिड ऑफ ईच मंथ या क्वार्टर, एट द मिड ऑफ ईच मंथ अगर आपका विड्रॉ अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉइंग हो रहा है, ड्रॉइंग हो रहा है, तो उस केस में आपका एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ लेना है। ठीक है जी। ठीक है, अब क्वार्टर का भी हम देख लेते हैं। मिड ऑफ क्वार्टर में अगर हम करते हैं, ठीक है जी, तो उस केस में फर्स्ट क्वार्टर का मिड क्या हो गया आपका, फर्स्ट क्वार्टर का मिड आपका क्या हो गया, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर का आपका अप्रैल मई जून, और मई का आपका क्या रहेगा, मई का मिड मिड आ गया, मई का मिड आ गया। तो उसके बाद में आपके पास में कितना टाइम पीरियड आपके पास में बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग है या पेंडिंग है, 10.5 मंथ्स। ठीक है, प्लस लास्ट क्वार्टर के बाद में आपके पास में कितना टाइम है, 1.5 मंथ। कितने मंथ आउटस्टैंडिंग है पीरियड या पेंडिंग मंथ, डिवाइडेड बाई 2 अगर हम इसको करते हैं, तो ये भी आपका कितना आता है, 12 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ आता है ये भी। ठीक है जी, इस केस में भी आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ लेना है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया अपना, एवरेज पीरियड, एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ निकालने के लिए हमें क्या है, अगर आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी की आपका अगर आपका विड्रॉइंग हो रहा है, ठीक है, एट ईच मंथ, या फिर आपका क्या हो सकता है कि मतलब एट ईच मंथ या एट ईच क्वार्टर, उस केस में हमें एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या आपका क्या है, अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या फॉर्मूला रहेगा, एवरेज पीरियड नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई 2। और बिगिनिंग में आता है तो आपका एवरेज पीरियड रहेगा 6.5 मंथ। ठीक है, मंथ के केस में, और क्वार्टर केस में रहेगा 7.5 मंथ, 7.5 मंथ। अगर विड्रॉइंग आपका एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर है, तो मंथ के केस में आपका एवरेज पीरियड आप कितना कंसिडर करने वाले हैं, 5.5 मंथ और या 5.5 मंथ। और क्वार्टर के एंड में हो रहा है, हर क्वार्टर के एंड में अगर आपका विड्रॉइंग हो रहा है, ड्रॉइंग हो रहा है फिक्स्ड अमाउंट का, तो आपको क्या लेना है, तो आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है, 4.5 मंथ। ठीक है जी। और अगर मिड में हो रहा है तो आपको क्वार्टर हो या मंथ है, अगर हर मिड क्वार्टर या हर मंथ के मिड में अगर आपकी विड्रॉइंग हुई है फिक्स्ड अमाउंट की, तो उस केस में चाहे क्वार्टर हो या मंथ है, दोनों केस में आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ लेना है। ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया है तीनों ही बातों को, इस बात को हमने देख लिया है। ठीक है, एवरेज पीरियड हमने कैसे लेना है, ये आपका इंटरेस्ट नोट का फॉर्मूला होगा, अमाउंट टोटल विड्रॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में एवरेज पीरियड। ठीक है, ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है आपके लिए। पेन फिक्स्ड अमाउंट्स आर विड्रॉन एट एवरी मंथ, तो 6.5 मंथ ये वाला आपका ये आ गया, अगर आप बिगिनिंग में है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ के लिए 6.5, और एंड के लिए आपका 5.5 मंथ, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मंथ के लिए 6 मंथ। ये आ गया आपका। ठीक है, फिर उन्होंने ये एग्जाम्पल से आपको ये अलग अलग तीनों बातें
ऐड और ये तीनों बातें एवरेज बिट कैसे निकाला गया है, ये बताया गया है। ठीक है जी। ठीक है, फिर ये क्वार्टर केस में बताया गया है। फिर ये आपका ये एग्जांपल के थ्रू इलिस्ट्रेट कर रहे हैं वो। तो ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं नीचे, सेकंड चीज। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे, सेकंड आपका केस जो आता है उस पे। ठीक है। ठीक है, व्हेन अब नेक्स्ट इसका, अगर नेक्स्ट इसका नेक्स्ट हमारा जो हमने क्या देखा था कि व्हेन वेरिंग अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो ये हमारा डिस्कशन रहेगा। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। तो वो इस अभी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका वो करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक्स आइवन।